ओके, तो ये हमारे पास फुल कोर्स मोइन पब्लिकेशन के टेस्ट था, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बायो कर ली थी। नाउ ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। फर्स्ट कह रहा है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल ऑफ वाटर। तो देखो पहले पहले आप 1 मोल वाटर में कितना ऑक्सीजन होता है, 16 ग्राम होता है, ठीक है। वो आपको क्या कह रहा है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 3.6 मोल वाटर। 3.6 से मल्टीप्लाई करो ना, 6 6 36, 6 कम 6 7 8 9, 6 3 18, 3 कम 3 1 4, 6 8 8 16 17 और 53, 16 17 557 और एक पॉइंट है 57.6 ग्राम आपके पास आ रहा है, ठीक है। विच वन इज द फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। ये सारे आपके पास करेक्ट हैं जनरल गैस इक्वेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज 9 ग्राम ऑफ वाटर। आई थिंक ये अभी 2022 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। 9 ग्राम वाटर क्या होता है, 18 ग्राम वाटर होता है, और 9 ग्राम वाटर मतलब है 0.5 मोल दे रहा है, हाफ दे रहा है ना 18 का 9। अब आप भी इसमें ढूंढो CO2 कितना होता है 44, लेकिन ये 22 दे रहा है, ये भी यहाँ पे हाफ दे रहा है, तो ये बराबर है। Which contain least percentage of nitrogen? Which contain least percentage of nitrogen? तो देखो यहाँ पे NO मतलब 50-50, ठीक है। यहाँ पे क्या है NO2 मतलब 33 थी, तो ऑक्सीजन ज्यादा हो जाएगा 66। यहाँ पे N2O है मतलब 33, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन 33 है, बाकी नाइट्रोजन 66 है। यहाँ पे देखो दो के लिए, यहाँ पे एक नाइट्रोजन के लिए कितना था 2, ठीक है। यहाँ पे एक नाइट्रोजन के लिए 2, 2 के लिए 4, ठीक है। बस यहाँ पे तो ये 5 दे रहा है। तो फिर ओवरऑल परसेंटेज इसका देखो ना, इसने परसेंटेज निकाला है नाइट्रोजन आपके पास कि किसका पूछ रहा है, विच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ पे देखो ना NO 50-50, यहाँ पे N, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ये 33 आसपास, ठीक है। इसी तरह N2 देख लो ना, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे फिर नाइट्रोजन ज्यादा है, यहाँ पे N2 है और ऑक्सीजन 5 है, वही N2 है बट ऑक्सीजन 5, इसका मतलब इसमें इसका परसेंटेज सबसे कम है। और यहाँ पे इन लोगों ने निकाला भी है, ठीक है, 28/108। इसमें नीचे देखो ना डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है। फिर आपके पास है 2Na + Cl2 2NaCl। For the reaction above there are 46 ग्राम of each reaction available. Which reagent is the limiting reagent? देखो सोडियम कितना यूज हो रहा है 23 × 2 यूज हो रहा है। क्लोरीन तो कितना है 71 है ना, और वो कह रहे हैं मैं आपको कितना दे रहा हूँ 46, तो क्लोरीन तो आप मुझे 71 से बहुत कम दे रहे हो, इसका मतलब है क्लोरीन आपके पास क्या लिमिटिंग है। मैंने जिम्यूटल क्वांटम नंबर L = द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो सकते हैं। L2 किसके लिए होता है D में कितने ऑर्बिटल है 5, तो 5 करेक्ट है। Quantum number of an atom can be defined on the basis of quantum number of an atom. Pauli's exclusion principle, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकते 4 क्वांटम नंबर, ठीक है। और when 6d orbital is completed the next electron, तो ये आप n+l रूल सीख लो, ठीक है। और जब जिनकी वैल्यू ये सेम आए ना, जिनका फिर n छो कम हो तो उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। 6 + 2 8 है, 7 + 1 8 है, ठीक है। बट अब देखो ना दोनों के सेम, बट n पहले 6 था, 6 कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन C, उसके बाद फिर ये 7p में जाएगा। इफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डबल इट्स रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास z² के साथ भी डायरेक्ट है, e के साथ e⁴ है, ठीक है। तो ये आ सकते हैं, मास का डबल कर रहा है तो ये भी डबल होगा। फिर आपके पास है कि 78 है आपके पास के इफ यू डबल द प्रेशर ऑफ अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। इफ यू डबल द प्रेशर, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो अगर इसको डबल कर रहे हो वॉल्यूम 1/2 हो जाएगा। और इन अ वंडर वॉल इक्वेशन द कांस्टेंट E इज द मेजर ऑफ वो अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम, B एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है, ठीक है। Which are the following gases most closely resemble an ideal gas? हीलियम है पहले, फिर उसके बाद हाइड्रोजन है। Which of the following compound has the highest boiling point? कौन से कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। H2S का तो सबसे कम है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये KP बुक में भी मेंशन है H2S, ठीक है, -60 के आसपास है हाइड्रोजन सल्फाइड। C2H5OH, इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, बट इसका वाटर से थोड़ा कम होता है, ठीक है। 80 के आसपास इसका है, ठीक है, 80 से थोड़ा सा कम है। इसी तरह CCl4 आप
में लंदन फोर्सेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, CCl4 में उसका फिर लंदन फोर्सेस बहुत, बट C2H5OH से भी वो कम होता है, ठीक है। C6H6 आप लोगों ने बेंजीन हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, C6H6 बेंजीन है, ठीक है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ना 80 के करीब है, ठीक है, तो इसका सबसे ज़्यादा है, फिर दैट्स वाई ये करेक्ट है आप लोगों के पास। और विच आर द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, सॉरी स्ट्रॉन्गेस्ट, तो I2 क्योंकि इसकी साइज सबसे बड़ी है। और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन अमीनो एसिड, एसिटिक एसिड, आर्थ्रोनाइट्रोफिन, इन सारों में पॉसिबल है। लिक्विड हैविंग हाई वेपर प्रेशर हैज, जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है उनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, विस्कोसिटी भी कम होती है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट सॉलिड, सिलिकॉन कार्बाइड ये कोवेलेंट सॉलिड में आता है, एल्यूमिनियम ये फिर आयोनिक है, मैग्नीशियम आयोनिक, आइस पोलर मॉलिक्यूलर है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग शो आइसोट्रॉपी, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो जेमस्टोन आपके पास करेक्ट है। और सोडियम क्लोराइड ऑन क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म द फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, विच आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज आइसोमॉर्फिक इन नेचर, सॉलिड वाले चैप्टर में देखें, ठीक है, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड एग्जांपल है उनमें। द यूनिट ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट बराबर है, तो फिर इसका आप क्या करोगे, कोई यूनिट इसका नहीं होगा, ठीक है। फिर आपके पास है कि एन एसिडिक बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वीक एसिड, एसिटेट इज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है, और सर उसके साथ सॉल्ट हो, स्ट्रॉन्ग बेस विद वीक एसिड, ठीक, और an acidic buffer solution mixture of weak acid and salt of this weak acid with strong base. Ice and water are in equilibrium with each other. By decreasing the pressure, the equilibrium will shift in. आइस एंड वाटर, आइस और वाटर प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो वापस ये आइस की तरफ जाएगा, ठीक है, रिवर्स। व्हेन कैल्शियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट, विच आर द फॉलोइंग आयन विल डिक्रीज इन सॉल्यूशन, तो देखो कैल्शियम क्लोराइड ज्यादा डिसॉल्व करेगा, ठीक है। अब जब कैल्शियम कैल्शियम कॉमन होंगे तो ये कैल्शियम फिर ऑक्सलेट के साथ कंबाइन करके वापस जाएगा, तो ऑक्सलेट आयन को कम कर देगा, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। और थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड to nitrogen and oxygen is an example of which order reaction, it's a second order, kinetics वाले चैप्टर में मेंशन है आपके पास। the unit of the rate constant depend upon order of reaction पे ये डिपेंड करते हैं। फिर आपके पास है फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिवर्स एक्टिवेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्या होता है, इस तरह होता है, तो रिवर्स वाला बड़ा होता है। और you can speed up a reaction by using more concentrated solution. Which of the following enthalpy will always have a negative value? तो enthalpy of combustion correct है, बाकी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम अंडर आइसोकोरिक कंडीशन इज इक्वल टू, आइसोकोरिक में वर्क नहीं होगा तो हीट सारी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फंक्शन, प्रेशर, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है, U इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, ठीक है, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारे उसमें आते हैं, ठीक है, स्टेट फंक्शन में। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड उन पे फिर वर्क नहीं होता, प्रेशर नहीं अप्लाई होता, तो डेल एच इनका डेल ई के बराबर होता है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl डैश इज रिलीज एट कैथोड, हाइड्रोजन आपके पास कैथोड पे रिलीज होता है, ठीक है। और द इलेक्ट्रोड विद मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल एक्ट हैज, अगर पॉजिटिव वैल्यू हो तो वो फिर कैथोड पे एक्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ नेगेटिव की बात की है तो वो एनोड होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन मैग्नीशियम H2, मैग्नीशियम +2 है तो ये -1, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन, पोटाशियम आयोडाइड, ये आयन देगा इजीली। विच आर द फॉलोइंग अल्कली मेटल फॉर्म ओनली सुपर ऑक्साइड, रुबिडियम आपके पास सिर्फ सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आओगे साइज बढ़ेगी, वो फिर सुपर ऑक्साइड ज्यादा बनाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सल्फर बिकॉज, क्योंकि फास्फोरस P3 है उसका हाफ फील्ड है, ठीक है। इसी तरह मैग्नीशियम है ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, उसका फुल फील्ड है S2 है। इसी तरह नाइट्रोजन है मोर देन ऑक्सीजन, उसका हाफ फील्ड है P3 है, ठीक है। और हैज द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इंक्रीजेस, ठीक है। फिर आपके पास है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एलॉय रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड में कॉपर एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। कॉपर टिन क्या है, कॉपर टिन आपके पास है, ब्रोंज है, इसमें बेल इसमें आ जाता है, ठीक है।
और ठीक है, विच आर द फॉलोइंग ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, कौन सा ऑक्साइड आपके पास बेसिक इन नेचर है। तो इसमें आप देखो ना, पॉजिटिव चार्ज इस पे +2 है, सबसे कम है, तो दैट्स वाई कम वाला बेसिक होगा, जो ज्यादा वाला होगा वो एसिडिक होगा। विच आर द फॉलोइंग इज एली साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन। द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इन व्हिच आइसोमर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय पोजीशन ऑफ प्रोटॉन, टाटोमरिज्म, ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। प्रोपीन ऑन ट्रीटिंग विद HCl गिव यू, प्रोपीन है डबल बॉन्ड HCl, H इधर आके अटैच हो जाएगा Cl इधर, ठीक है। तो ये देखो ना, ये सेकंड कार्बन पे ब्रांच है, तो इसको आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एक्टिवेट बेंजीन रिंग टुवर्ड इलेक्ट्रोफाइल, NO2Cl ये डीएक्टिवेटिंग है, NR2 आपके पास एक्टिवेटिंग है। विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ हैलोजन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इंक्रीज होती है। द क्राउडिंग अराउंड अल्फा कार्बन इन एल्काइल हैलाइड फेवर एलिमिनेशन। The hydrogenation of phenol in the presence of nickel and heat give, हाइड्रोजिनेशन ऑफ फिनोल आपके पास क्या देता है, साइक्लोहेक्सानोल देता है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लुकास रिएजेंट, ठीक है, जिसमें टर्शियरी इजीली होगा, प्राइमरी 5 to 10 सेकेंड और सेकेंडरी और प्राइमरी हीटिंग पे होगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कार्बोक्सिल ग्रुप, sp2 हाइब्रिडाइज होता है, पोलर ग्रुप है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल नहीं है। और द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर, दे आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, कोगुलेटेड प्रोटीन आर, ये डिराइव्ड प्रोटीन है। बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ बॉन्डेड एटम। द मॉलिक्यूल हैविंग डाइपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0, मतलब पोलर हो, NH3 में लोन पेयर है पोलर है, PH3 में लोन पेयर है पोलर है, तो बोथ A and B, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास केमिस्ट्री MCQs की डिस्कशन खत्म होती है।